तो आपने 3 सवाल पूछा है। करियर, डू आई नीड टू डू जॉब और बिजनेस? इफ बिजनेस, which टाइप ऑफ बिजनेस इज गुड? ओके, इफ आई ट्राई टू डू एनी वर्क इट विल नॉट गेट स्टार्टेड एंड इट विल नॉट completed, प्लीज़ गाइड मी। हाँ, जब आप काम स्टार्ट करते हो वो कंप्लीट नहीं होता है या तो स्टार्ट ही नहीं होता है। ये क्यों होता है? सबसे पहले आप देखो, आपके 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है? केतु खुद बैठा हुआ है। केतु महाराज बैठा हुआ वहाँ पे। केतु क्या कहता है कि जिस हाउस को लेके आप ज़्यादा मेहनत करोगे, जहाँ पे मैं बैठा हूँ या जिस प्लैनेट के साथ मैं बैठा हूँ, जिस चीज़ को लेके, जिसको पकड़ के आप ज़्यादा मेहनत करोगे या जिस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागोगे, उससे आपको मैं दूर कर दूंगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब
आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आपने आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि केतु एक अलगाव है, सेपरेशन है, आइसोलेशन है, और केतु खुद एक ब्रेकर्स प्लेनेट भी है। ब्रेकर्स मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रेकर्स प्लेनेट होते हैं जो हमारे कुंडली में जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको बाधा पहुँचाना स्टार्ट करता है जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने करियर में केतु को जब तक यूज़ नहीं करेंगे आपको काम में सफलता नहीं मिलेगा। आप देखो जिनके कुंडली में 10th हाउस में केतु होता है इनका प्रोफेशन बहुत चेंजेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं आता है, या तो वो ऐसा काम करते हैं जो केतु रिलेटेड हो। ठीक है, और ऐसे लोगों को एक चीज़ क्या है, अच्छा 10th हाउस में केतु होना, इनका एक प्रोफेशन नहीं होता है, इनको 2-3 प्रोफेशन होता है। और आपको एक चीज़ मैं कह दूँ, जिनके कुंडली में केतु 10वें स्थान पे हो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपना इनकम सोर्स 2 से ज़्यादा बना के रखूँ। एक इनकम सोर्स होगा तो चेंजेबल होते ही रहेगा, सेटल नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। ठीक है, और उसके साथ साथ केतु का काम करना पड़ेगा। आप देखोगे जिनके कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हैं वो या तो लॉयर बनते हैं, या तो सर्जन बनते हैं, बहुत अच्छा सर्जन होते हैं, या तो कोई रिसर्च वर्क में होते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक है, कोई हीलिंग का काम करता हो, तो आपको ऐसे काम में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं जॉब या बिजनेस। देखो आपका जो जॉब का मालिक है, सॉरी 10th हाउस का जो मालिक है वो कहाँ के बैठा है, 6th हाउस में आके बैठा है। तो ये एक अच्छा है कि आप जॉब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पर आके मंगल जो है वो नीच हो गया, क्योंकि ये कौन से सॉरी 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 नीच नहीं हुआ, क्योंकि वो 6th हाउस में है ज़रूर, लेकिन आपके लगन चार्ट के हिसाब से मंगल जो है वो वो अपने सूर्य के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका जो 10th हाउस का मालिक है वो 6th हाउस में आके बैठा हुआ है मंगल। तो ये कह तो रहा है कि आप जॉब में फोकस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है आपको पता है? यहाँ पे ट्विस्ट एक चीज़ क्या है कि आपका जो मंगल है वो बैठा है आपके लियो सिंह राशि में। आप देख सकते हो यहाँ पे कर्क राशि है, लेकिन मैंने सिंह राशि क्योंकि ये केपी चार्ट है, केपी चार्ट में हम हमेशा हाउस को देखते हैं, लगन चार्ट में हमेशा हम राशि को देखते हैं। तो लगन चार्ट में मंगल जो है वो सूर्य के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और साथ में आप
वीनस जो है वो भी सूर्य के राशि में ही बैठा हुआ है, जो सिंह राशि है आपके लगन चार्ट में। और सिंह जो है, सिंह राशि जो है, शुक्र के लिए दुश्मन का कारक है, ठीक है, नो डाउट। और सूर्य जो है वो क्या है, कौन सा हाउस का मालिक है, वो है सेवेंथ हाउस का मालिक, ठीक है। तो ये आपको इनडायरेक्टली ऐसा काम दिखा रहा है, ऐसा बिजनेस दिखा रहा है जो सर्विस ओरिएंटेड हो। आपको बिजनेस ही करना है, जॉब में उतना अच्छा आप फोकस नहीं कर पाओ। क्यों? यहाँ पे देखो, आपका सिक्स हाउस का मालिक कौन है? सिक्स हाउस जॉब को दिखाता है। सिक्स हाउस का मालिक है मून। मून कहाँ जाके बैठा है? फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो ये सिक्स हाउस को नेगेट कर रहा है, क्योंकि हर हाउस का लॉस उसका ट्वेल्थ हाउस करवाता है। तो ये सिक्स हाउस का लॉस कौन करवा रहा है? फिफ्थ हाउस करवा रहा है। इसका मतलब ये जॉब का लॉस दिखा रहा है। या तो आप फिफ्थ हाउस का काम करो। तो घूम फिर के देखा जाए, आपको करना है बिजनेस। बिजनेस वो भी रिलेटेड टू केतु विथ द हेल्प ऑफ फिफ्थ हाउस। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करेंगे, हम करेंगे। अभी देखें टेंथ हाउस, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेंथ हाउस है कर्म का हाउस। इसका सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कौन देगा? केतु। देखिए केतु कितना इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके टेंथ हाउस में। इसीलिए आपके कोई भी काम स्टार्ट करते हो वहाँ बाधा पहुँचते रहते हैं। इसीलिए आप केतु का काम करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो सुबह गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो घर पे। उसके बाद चाहे कुछ भी करो, गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो, देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें इन्वॉल्व होने लगेगा। अभी केतु जो है वो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है। अभी केतु कौन से हाउस को आपको दे रहा है? आप यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ तो ये रहा केतु। केतु आपके फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड टेंथ हाउस को दे रहा है। देखिए फिफ्थ हाउस दे रहा है, इसीलिए आपको फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम करना है। सेवन्थ हाउस दे रहा है तो आप बिजनेस कर सकते हो। कैसा बिजनेस? जो रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस हो। फिफ्थ हाउस का बिजनेस कैसा होता है? टीचिंग का काम हो गया, आप टीचिंग कर सकते हो। फिफ्थ हाउस को भी एंटरटेनमेंट या तो क्रिएटिव जॉब हो गया, क्रिएटिविटी काम हो गया, ठीक है। फिफ्थ हाउस हो गया कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग रिलेटेड काम। और यहाँ पे एथ हाउस है। अभी एथ हाउस क्या है? सडन प्रॉब्लम, सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना। और टेंथ हाउस तो खुद ही एक कर्म का हाउस है। अभी देखो आपके टेंथ हाउस जो है केतु तो दिखा रहा है, वो तो अलग कर रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी करने जाओ प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एथ हाउस सिग्निफाई हो गया मोस्ट डेंजरस हाउस, या तो आप कह सकते हो मोस्ट मतलब खराब हाउस है। तब जब आप इसको यूज़ नहीं करोगे, अगर इसको यूज़ कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या कैसा काम करना चाहिए? आपको जब तक अपना एथ हाउस को यूज़ नहीं करोगे, आपको अपने प्रोफेशन में, करियर में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप काम करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, तो आप कम से कम ऐसा जॉब करो जहाँ पे आप किसी को सोल्यूशन या तो काउंसलिंग कर रहे हो, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो। वो भी एथ हाउस रिलेटेड काम होना चाहिए। एथ हाउस रिलेटेड काम क्या होगा? कोई टैक्सेशन का काम, टैक्स डिपार्टमेंट, किसी सीए के अंडर काम करना, वहाँ पे भी आप उसके अंडर काम करोगे और सोल्यूशन दोगे, तो फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व हो गया। और टैक्सेशन का काम, ऑडिटिंग का काम, या तो इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम, या तो एथ हाउस का काम क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो केतु भी आप यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, साथ में एथ हाउस को भी सेटिस्फाई होगा। और जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, सीखने के बाद जब आप दूसरों को गाइड करोगे, अपना प्रोफेशन बनाओगे, वो गाइड कहाँ से करोगे? फिफ्थ हाउस से करोगे, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जिनके कुंडली में फिफ्थ हाउस अगर मतलब टेंथ हाउस अगर फिफ्थ हाउस शो ना करे ना, तो वो व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर तब तक नहीं बन पाता जब तक वो फिफ्थ हाउस को लेके ना आए। क्यों? अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन आप फिफ्थ हाउस से दोगे, वो सोल्यूशन तब तक काम में नहीं आएगा जब तक उस फिफ्थ हाउस जो है वो आपके कुंडली में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो रेमेडी के द्वारा, एस्ट्रो वास्तु के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका फिफ्थ हाउस है, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप एस्ट्रोलॉजी या तो कोई ऑकल्ट काम सीखकर उसको एज ए प्रोफेशन बनाओ। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी हो गया, सॉल्यूशन प्रोवाइड भी हो जाएगा, एथ हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा और केतु भी इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ द अल्टीमेट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, या खुद कर सकते हो, या तो कंसल्टेंसी फार्म, यही रिलेटेड आपको काम करना है। आप खुद ही देखे हो एथ हाउस इन्वॉल्व है, तो जब तक एथ हाउस को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगा। और टेंथ हाउस में आपका केतु रहता है, तो केतु का काम करना ही पड़ेगा। केतु क्या है? केतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केतु क्या है? केतु ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी। केतु क्या है? केतु कुछ भी ऐसा काम जो रिसर्च को दिखाता है, केतु लॉ को दिखाता है, केतु टेलरिंग को दिखाता है। टेलरिंग मतलब जो टेलरिंग है, तो आप कोई भी टेलरिंग का काम कर सकते हो। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो अबाउट ए क्रिएटिविटी, तो उसमें आपका कटिंग आ जाएगा। कटिंग करते रहोगे तो केतु कटिंग का काम दिखाता है, सीजर कटिंग,
वो इन्वॉल्व हो गया, लेकिन एथ हाउस वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा तब। तो एथ हाउस को इन्वॉल्व करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ करते रहना पड़ेगा, या तो आपको एथ हाउस रिलेटेड डोनेशन करते रहना पड़ेगा, एथ हाउस का जो भी डोनेशन बनता है वो करते रहना पड़ेगा, तब जाके इसको आप थोड़ा प्रॉब्लम से आप निजात पाओगे। तो लेकिन मैं आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग काम, ठीक है। काउंसलिंग का काम करना, टीचिंग भी कर सकते हो, टीचिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन एथ हाउस को इन्वॉल्व करना है, आपको ऑकल्ट में आना ही होगा, ठीक है। तो एथ हाउस को यूज़ करना ही होगा। तो मैंने कहा दिया आपको आपके लिए क्या बढ़िया है। जब तक आप इस केतु को और एथ हाउस को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप कुछ करो या ना करो, केतु को यूज़ करने के लिए घर पे गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और देखो, आपने पूछा है कि आई एम मैरिड, हाउ टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप, चलिए बात करेंगे इसके ऊपर। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 10th हाउस जो है ना, वो आपके फाइनेंस के हाउस नहीं दिखा रहा है। फाइनेंस मतलब पैसा का हाउस, 2nd 6 एंड 11 जो हाउस है फाइनेंस का हाउस, ये हाउस नहीं दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस का हाउस नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब आपको ये सारे काम करके आपको पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेकेंड हाउस क्या कह रहा है, सेकेंड हाउस अल्टीमेटली पैसा है, इसका सब लॉर्ड कौन है, वीनस, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, केतु। तो अल्टीमेटली अगर आप केतु का काम करोगे तो आपके पास पैसा आते ही रहेंगे। तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना इज़ हाईली बेनिफिशियल, हाईली बेनिफिशियल। आप करके देखना, 1 साल में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अभी दूसरा आपने कहा कि आई एम मैरिड, हाउ टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप। चलिए, मैरिज के लिए हम लोग 7th हाउस को देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये 7th हाउस को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक बार लगन चार्ट में आपको फोकस दे करता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये रहा आपका लगन चार्ट। आप देखो लगन चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूँ, आप मांगलिक हो, ठीक है। तो इस मंगल को जो एनर्जी है वो थोड़ा डिसिपेट करो। आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और कोई भी लाल रंग का जो वस्त्र होता है या तो लाल रंग का कोई भी चीज़ है ना, वो पंडित जी को डोनेशन करके आओ, आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अभी आते हैं आपके 7th हाउस में क्या दिखा रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो 7th हाउस जो है, 7th हाउस का सबलॉट कौन है, वीनस। अगेन वीनस का नक्षत्र लॉट केतु। केतु क्या है, केतु कौन सा हाउस को दिखा रहा है, आपको दिखाया था 5th 7th 8th। तो ये 7 दिखा रहा है, मैरिज तो टिका है, क्योंकि अगर ये 7 ना दिखाता तो गया काम से, मैरिज ही नहीं होता। लेकिन 8th हाउस दे दिया, 8th हाउस प्रॉब्लम है, सडन प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो केतु तो खुद ही एक सेपरेशन का कारक है, इसलिए क्या कर रहा है वो, आपके मैरिज लाइफ में से आपके जो रिलेशन उसको थोड़ा अनइंटरेस्टेड फील करवा रहा है आप दोनों के बीच में। तो जब तक आप अपने लाइफ में केतु को नहीं लाओगे तब तक आपके करियर, आपका फाइनेंस, आपका मैरिड लाइफ कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो केतु एंड 8th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। दैट मीन्स being an astrologer is the highly beneficial for your overall gain in your life, चाहे फाइनेंस बोलो, चाहे हेल्थ बोलो, चाहे रिलेशनशिप बोलो। और रिगार्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, हेल्थ का हाउस कौन सा है, 6th हाउस। अभी 6th हाउस का सबलॉट कौन है, मार्स। आपको कुछ भी ब्लड रिलेटेड इशू होता है, ठीक है, या तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें या तो कुछ रुकावटें आता है या तो हाईली ब्लीड हो जाता है आपका, ठीक है। और मंगल जो बैठा हुआ है वो केतु के अगेन केतु आपका लाइफ फुल्ली गवर्न बाय केतु। और केतु का जो पोर्शन होता है ना वो कमर से नीचे का पार्ट होता है। तो आप देखोगे आपको जो हेल्थ इशू आता है ना वो कमर से नीचे रिलेटेड आता है, या तो कोई जॉइंट रिलेटेड इशू आता है या तो बैकबोन रिलेटेड इशू आता होगा। तो 6th हाउस का मैंने क्या बोला, मंगल, ब्लड। तो आपको थोड़ा बहुत जॉगिंग, एक्सरसाइज ये सब करते रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे आपका देखो केतु भी मंगल के राशि में बैठा हुआ, केतु स्पिरिचुअल दिखाता है। योगा, आप योगा करो। और आपके लिए मैं अच्छा बताऊँ, मैंने बहुत सारा टीचिंग बताया ना, तो 8th हाउस भी यूज़ हो जाएगा। यू कैन बिकम ए योगा ट्रेनर, आप योगा ट्रेनर बन जाओ। टीचिंग का 5th हाउस का टीचिंग का भी टीचिंग हो जाएगा, योगा ट्रेनर केतु का केतु यूज़ हो जाएगा, मंगल का मंगल यूज़ हो जाएगा। या तो आप योगा खुद करो और एस्ट्रोलॉजी साथ में करो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि केतु देखो, और केतु यहाँ पे शो कर रहा है आपके 6th हाउस का नक्षत्र लॉट का सब लॉट का नक्षत्र लॉट भी केतु ही बन रहा है। और केतु आपका कौन सा हाउस दिखा रहा है, 8th हाउस को दिखा रहा है। तो ये बीमारी होता है, बीमारी अल्टीमेटली इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आपका मतलब दिमाग खराब, हेल्थ खराब, सब खराब कर देते हैं। तो 8th हाउस को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
ओवरऑल आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना बहुत ज़रूरी है। आप करके देखो, चाहे कुछ भी रेमेडी करते रहो, रेमेडी करके लाइफ आसान कभी नहीं होता है, कभी भी लाइफ आसान नहीं होता है रेमेडी करके। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस फील्ड में आओ, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आओ, एस्ट्रोलॉजी सीखकर इसको एज ए प्रोफेशन बनाओ। आप देखना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, हाईली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये करके, क्योंकि आपने देखा हर जगह पे केतु रूल कर रहा है आपका, और केतु कौन सा हाउस को दे रहा है, 5th 7th 10th। तो ये एक खराब हाउस दे रहा है 8th हाउस, और 5th हाउस सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी एस्ट्रोलॉजी, कैसा एस्ट्रोलॉजी करना आपके लिए बेहतरीन होगा पता है आपको? कौन सा एस्ट्रोलॉजी करना बेहतरीन होगा आपके लिए? सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, रिलेशनशिप में मतलब मैरिज मेकिंग, मैरिज रिलेटेड चीज़ें, ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ आपको और इसके साथ साथ आपको कैरियर एस्ट्रोलॉजर आप बहुत अच्छे बन पाओगे। मतलब कैरियर एस्ट्रोलॉजर एंड मैरिज मेकिंग या तो रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजर, ये दो गाइडेंस आप बहुत अच्छा दे पाओगे लोगों को, बहुत अच्छा गाइडेंस आप दे पाओगे, आप देख लेना करके, ठीक है। तो ये अभी आपके ऊपर है, मैंने आपको गाइड कर दिया और बहुत सारा चीज़ बोला आपको कौन सा डिपार्टमेंट जाना है, क्या जाना है। तो आप सोचो और इसमें आगे बढ़ो, देखना 1 साल में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, मैंने एक एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ग्रुप का लिंक देके रखा है, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है एस्ट्रोलॉजी। ये स्टार्ट होने वाला है 8 PM संडे 8/9/2024, दैट मीन्स कल रविवार रात 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ जल्दी इसमें ज्वाइन करिए, ठीक है। इस कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ऑनली। ये बहुत ही वास्ट कोर्स है, बहुत ही एडवांस कोर्स है। इसका जो कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक में जाके, उस वीडियो में जाके आप पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत ही एडवांस कोर्स है ये लाइव क्लासेस होगा जूम पे। और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और 12,000 इस कोर्स का तो है, लेकिन आपको अभी सिर्फ ओनली 5,000 पे करना है। आफ्टर द कोर्स बिगिन, 1 महीने बाद रेस्ट ऑफ द फीस आप पे करेंगे, ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये स्टार्ट होगा कल से, कल संडे रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका फीस मात्र 12,000। ये ऑफर नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम, अभी ये पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच से ये फीस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप खुद देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, आपको पता चल जाएगा क्यों इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये और कितना अच्छा सब्जेक्ट है। आप इससे कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, लोगों के लाइफ और खुद का लाइफ भी, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये कोर्स में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सिस्टम, मैरिज मैचिंग, बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रोवास्तु, अष्टवक्र चार्ट प्रेडिक्शन एंड टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, दशालगन टेक्निक एंड नवतर चक्र पद्धति। इसमें टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट एंड विथ टेम्पोररी, दोनों इसमें एक्टिवेशन टेक्निक सीखेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट में आप टैटू बना देंगे तो आपको कैसे पैसे आने लग जाएगा, कैसे आप उस जगह पे आपके घर के वास्तु किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कुंडली देख के बता देंगे आपके घर के उस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है, उस चीज़ को इस जगह से हटा दो तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ऐसा ऐसा चीज़ आप सीखेंगे इस कोर्स में। एक्सप्लेनेशन मैंने देखे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके क्लिक करके आप उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। और अभी जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक भी मैंने देखे रखा है, वहाँ पे आप सबसे पहले ज्वाइन कीजिए और आप मेरे UPI नंबर पे पेमेंट करें 5,000 रुपीज़। उसके बाद अपना डिटेल्स मुझे मैसेज करेंगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद रेस्ट ऑफ द फीस आप पेमेंट करेंगे 1 महीने के बाद, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको कोर्स में अवेल कीजिए। कल स्टार्ट होने वाला है, रात को 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, संडे। मैं खुद लूँगा ये क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट जो बेच स्टार्ट हो जाएगा या तो उसमें प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि ये पहला बेच है इसलिए मैंने प्राइस लो रखा है, बाद में जाके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।